सुकेश चंद्रशेखर एक ऐसा बंदा जिसने जेल में बैठे बैठे सिर्फ एक फोन से करोड़ों का स्कैम कर दिया। ये एक ऐसा बंदा है जो पैदा तो गरीब घर में हुआ था, मगर आज यंग एज में इसके पास काफी सारे बंगलों और 10-15 लग्जरी कारें हैं। इसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैकलीन और नोरा फतेही को डेट किया हुआ है। इसने ये सब भारत की सबसे बड़ी और सुरक्षित तिहाड़ जेल के अंदर रहकर किया है। 1989 बेंगलोर में जन्म लिए सुकेश एक काफी गरीब घर से बिलोंग करते थे। इनके पापा की सारी इनकम सिर्फ घर खर्चा चलाने में ही निकल जाया करती थी, मगर वो चाहते थे कि सुकेश बड़ा होकर एक काफी कामयाब इंसान बने। मगर सुकेश भाई साहब ने तो 10th के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया और रियल एस्टेट के काम में लग गए। ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। पैसे के मामले में इस बंदे का दिमाग शुरू से ही काफी तेज रहा। रियल एस्टेट के काम में जब डील हो जाया करती थी तो उसमें से थोड़ा कमीशन सुकेश को मिलता था। बिजनेस में उन्होंने पैसा तो कमाया, मगर पैसे से भी ज्यादा कमाए पैसे वाले क्लाइंट्स। सुकेश ने पैसे वाले क्लाइंट्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के साथ रहकर एक बात तो काफी अच्छे से सीख ली थी कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। ये चलकर सुकेश ने इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाया और बस यही से सुकेश का लोगों को लूटने का काम और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए लूट लिए। वो ये दिखाया करता था कि वो एक गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर है और कुछ पैसे के बदले में वो आपकी जॉब लगा सकता है। This is business. और क्योंकि यूपी बिहार जैसे काफी सारे स्टेट में पैसों के बदले में जॉब दी जा सकती है, इसलिए काफी सारे लोगों ने इस पर यकीन कर लिया और इसको पैसे दे बैठे। ये फंस गया सीएम। और क्योंकि सुकेश बात करने में काफी ज्यादा अच्छा था और ऊपर से वो स्पफ किंग ऐप यूज करता था, जिसकी वजह से किसी को उस पर शक नहीं गया। इस तरह सिर्फ 17-18 साल की उम्र में उसने 75 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उस वक्त सुकेश की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। उसने चेन्नई में एक काफी लग्जरियस बंगलो खरीदा जिसके अंदर थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी सारी लग्जरियस सुविधाएं उपलब्ध थी। 10-15 लग्जरी कारें, रोज पार्टी, मौज मस्ती। अब उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही। मगर जब लोगों को पता चला कि पैसे तो दे दिए मगर अभी तक जॉब का कोई ठिकाना नहीं है, उसके बाद जाकर लोगों ने एफआईआर करवाना शुरू की। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद कुछ महीनों के अंदर ही सुकेश को अरेस्ट कर लिया गया, मगर क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का था और नाबालिग में आता था, इसलिए उसको काफी जल्दी छोड़ भी दिया गया। जेल से छूटने के बाद जहाँ सुकेश को इस काम को बंद कर देना चाहिए था, उसने इस काम को डबल कर दिया। अब वो कभी गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर बन के तो कभी पॉलिटिशियन के रिलेटिव्स बनकर फ्रॉड करने लगा। ऐसा करके सुकेश ने काफी ज्यादा पैसा कमाया, मगर बात तब ज्यादा बढ़ गई जब उसने तमिलनाडु के एमएलए टीटीवी दिनाकरन से घूस लेकर इलेक्शन कमीशन को घूस देने की कोशिश की। अबे साले, तभी मेरा माफ। इस केस के बाद उसे तिहाड़ जेल में भेजा गया, जहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को रखा जाता है। अब एक दिन जेल में सुकेश ने सोचा कि उसके पास इतना ज्यादा पैसा है, फिर भी क्या फायदा उस पैसे का जिसको वो यूज ही ना कर पाए। शिट। तब फिर से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अब वो अपने कमाए पैसे से और पॉलिटिकल कनेक्शन से जेल के हर एक बंदे को अपने तरफ करने लगता है। शुरू में वो कुछ पैसे देकर सफाई कर्मचारी को अपनी तरफ कर लेता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड को। ऐसा करते करते सुकेश कुछ ही महीनों में 12 करोड़ रुपए बांट देता है 80 स्टाफ मेंबर को। जहाँ सिर्फ नौकरी के 20-25 हजार रुपए मिल रहे थे, वहीं सुकेश अपने कनेक्शन यूज करके 15-15, 20-20 लाख रुपए दे रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे उसने सभी को खरीद लिया। अब सुकेश जेल में भी एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा था। डेली वीआईपी डिनर करना और भी बहुत कुछ। मैं नहीं मानता। जहाँ एक कमरे में 40-40 लोगों को भर कर रखा जा रहा था, वहाँ सुकेश अकेला रह रहा था। यहाँ तक कि उसके कमरे में सब दूर बेडशीट लगाई गई थी ताकि वो कैमरे से बचकर सारे कांड कर सके। जब उसके कमरे की सफाई की गई तो उसमें से 1.5 लाख की गुची स्लीपर और 80,000 की जीन्स मिली थी। जहाँ दूसरे कैदियों के लिए उनके घर वालों को तक मिलने नहीं दिया जाता था, वहीं सुकेश से मिलने जेल के अंदर एक्ट्रेस आया करती थी, वो भी बिना सिक्योरिटी चेकअप के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मगर इस बंदे के दिमाग में हमेशा चूल मची रहती थी कुछ बड़ा करने के लिए। साल 2021 में उसको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसी जेल में एक बंदा होता है सिविंदर सिंह, फोर्टिस हेल्थ केयर का प्रोमोटर, यानी काफी पैसे वाली पार्टी। कोविड में करप्शन के मामले में उसको भी तिहाड़ जेल में लाया जाता है, क्योंकि सिविंदर की वाइफ कैसे भी अपने पति को जेल से निकलवाना चाहती थी और वहीं सुकेश की काफी बड़ी गैंग थी जेल के अंदर, तो उसके पास ये खबर पहुंच जाती है। यहाँ पर सुकेश को एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है पैसा कमाने की। पैसा ही पैसा होगा।
मस्त प्लान है। अब सुकेश अपने कनेक्शन से जेल में आईफोन 12 प्रो मंगाता है। सुकेश वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज कर शिविंदर की वाइफ आदिति से कनेक्शन करता है। सुकेश आदिति को बोलता है कि वो होम मिनिस्ट्री में काम करता है और अमित शाह उसके काफी अच्छे दोस्त हैं। आदिति को विश्वास दिलाता है कि हम उनके पति को छुड़ा सकते हैं, बस हमारे कुछ चाय पानी का जुगाड़ करना होगा। क्योंकि आदिति शिविंदर को किसी भी हाल में बाहर निकलाना चाहती थी, इसलिए सुकेश ने जितना पैसा मांगा उन्होंने दे दिया। चूना लगा दिया। पहले भी काफी बिजनेसमैन से झूठ बोलकर पैसे निकलवा चुका था, तो उसे इस काम का काफी एक्सपीरियंस था। क्योंकि सुकेश हमेशा अलग अलग नंबर का यूज करता था बात करने के लिए, इसलिए आदिति को लगता था कि पूरी होम मिनिस्ट्री उसके साथ है। सुकेश ने आदिति को बेवकूफ बनाते बनाते 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए निकलवा लिए थे। इतना पैसा कमाने के बाद सुकेश को लगा कि वो इतने पैसे का करेगा क्या, तो उसने सोचा चलो बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस पटाते हैं। सुकेश ने आज तक सभी को पैसे से खरीदा था, तो उसे यकीन था कि वो ये काम भी जरूर कर लेगा। अब सुकेश अपने कनेक्शन का यूज कर जैकलीन के बेस्ट फ्रेंड और मेकअप आर्टिस्ट को कनेक्ट करता है। यहाँ पर सुकेश जैकलीन से बात करता है और बोलता है मैं कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, प्लीज इन्हें एक्सेप्ट करना। अब गिफ्ट में होते हैं डायमंड रिंग, घोड़े, बिल्लियां और भी बहुत कुछ। ये सब गिफ्ट लाखों रुपए के होते हैं। सुकेश अपने आप को सन टीवी का ओनर बताता है। चूतिया बनाया तुमको। इतना पैसा देखकर जैकलीन भी ये सब एक्सेप्ट कर लेती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जेल के अंदर से ही बातें और चेटें होना शुरू हो जाती है। अब जब भी सुकेश बेल पर बाहर आता, जैकलीन से मिलने जरूर जाता। सेम चीज सुकेश नोरा फतेही के साथ भी कर रहा था। उसको पता था 200 करोड़ है, अगर खर्च किया फिर भी खर्च नहीं होगा। बहुत पैसा है अपने पास। यहाँ शिविंदर की वाइफ की टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 200 करोड़ भी दे दी और बेल का अभी तक कोई पता नहीं। काफी महीने आदिति वेट करने के बाद रिपोर्ट करती है कि उसके साथ 200 करोड़ का स्कैम हुआ है। अब आदिति चाहती थी कि जिसने भी उसके साथ ये किया उसे जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन बैठती है और इस पूरे मामले की जाँच की जाती है, तो पता चलता है कि जिस बंदे ने ये सब किया है वो तो ऑलरेडी जेल में है। बाद सुकेश के 30 FIR में एक और केस बढ़ जाता है। अभी उसके ऊपर 31 FIR चालू है।